इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो संस्था है यह छोटी संस्था है, लेकिन जो मेरा सपना है, कुछ बड़ा सपना है। इस संस्था को आगे बढ़ाने से, इस संस्था को आगे बढ़ा के कुछ करने से, और मेरा यहाँ तक ही सपना है कि मैं वर्ग 10th तक के बच्चों को फ्री पढ़ाऊँ। लेकिन मेरे पास वह आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जिससे मैं यह सब कर सकूं। लेकिन माँ शारदा का कुछ और ही मंजूर है। कहीं एक शिक्षक हैं, हमारे मित्र ही हैं पटना में, उनके तरफ से इनवाइट आया है कि सर आइए मेरे संस्था में जुड़िए, और उनका ऑनलाइन क्लासेस चलता है तो मेरे संस्था से आइए पढ़ाइए। मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि गांव की संस्था को देख रहा हूं, इतने मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी क्या होता है कि एक तो छोटी संस्था, उस पर से 100 रुपया कोई ज़्यादा नहीं हुआ। 30 दिन का मात्र 100 रुपया है, 30 दिनों का रुपया मात्र 100 रुपया। और उसमें भी क्या होता है कि 5 महीना 6 महीना बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बाद पता है क्या बोलते हैं कि अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। दुख इस बात का नहीं है कि पैसा नहीं देते हैं, और दुख इस बात का भी नहीं है कि बच्चे चले गए, क्योंकि आना और जाना यह तो नीति के खेल है। यहाँ तो जो इंसान आते हैं, जन्म लेते हैं, उनका भी मृत्यु तय है। वो तो कोचिंग में आकर पढ़ना और जाना ये तो अलग की बात है। यहाँ पे जो भी आए हैं कहते हैं कि जो आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, एक चढ़े घोड़ा चले तो एक बांधे जंजीर। तो जो आए हैं उनका तो जाना तय है। वो तो एक पढ़ाई है, जो पढ़ाई के साथ जुड़ कर हमारे संस्था के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो एक अलग की बात है। और हम लोग को जीवन भर तो कुछ ना कुछ सीखना ही है। जैसे में हम लोग गिनते हैं तो 1 से 100 तक गिनते हैं, और एक लेखा से देखा जाए तो 100 मिस होता है लास्ट, यानी जब तक इंसान मरता नहीं तब तक कुछ ना कुछ सीखता है। और हम लोगों का कार्य है सीखना और सिखाना। तो माँ शारदा का बस कृपा बनी रहे तो इस संस्था को आगे बढ़ाऊँगा। अन्यथा इच्छा हृदय जो कर रहा है कि मैं यहीं तक बस रहने दूँ और यहीं पे मैं दम तोड़ दूँ इस संस्था को लेकर, क्योंकि जो प्यार हमें अभिभावक से मिलना चाहिए, जो कम रुपया होते हुए भी मैं यहाँ पे शिक्षित बनाना चाहता हूँ बच्चों को कि आगे बढ़े। क्योंकि शिक्षा लेकर वो हमको कुछ नहीं देंगे, परंतु आने वाला समय में अगर कुछ अच्छे करते हैं तो ज़रूर हमारा नाम लेंगे। जैसे में हम अपने गुरुजी का हमेशा नाम लेते हैं, और वैसे ही वो लोग भी नाम लेंगे। जैसे में हमारे गुरुजी थे धनंजय सर, आलोक भैया, उसके बाद शैलेंद्र सर, ऐसे बहुत सारे लगभग बहुत सारे टीचर थे जो हम लोग को शिक्षा प्रदान किए हैं मैट्रिक का, और इंटर भी हम लोग खुद से पढ़ाई किए हैं। तो बहुत सारे हम लोग को जीवन में गुरुओं का महत्व हुआ, और आज उनका ही देन है कि यहाँ पे हम खड़े होकर बोल रहे हैं। और अगर उनका आशीर्वाद हम पे नहीं रहता तो शायद मैं यहाँ पे खड़े होने की औकात नहीं थी मेरी, मैं भी कहीं दूसरी जगह होता। तो जो गुरुओं की वजह से मुझे मिला है, वह बस मैं उन गुरुओं को इस वीडियो के माध्यम से अगर देखें तो उनके चरण स्पर्श के साथ इस संस्था को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता लेता हूं। अगर ऐसे ही संस्था में प्यार बने रहे तो मैं संस्था को बढ़ाऊंगा, अन्यथा यहाँ तक मैं यहीं से अपना रास्ता, नए रास्ता की तरफ मुड़ूंगा, जो हमें ऑफ़र आया है पटना के एक टीचर से वहाँ पे जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमको आप प्यार दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।